नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा तेजी से कम हो रहा है, तो वहीं 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में एक्टिव केस घट रहे हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। हालांकि इन राज्यों में भी केस बढ़ने की रफ्तार पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है। इस बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,92,452 हो गई है। तो वहीं राहत की बात यह भी है कि इनमें 65,94,129 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,83,127 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। कोविड-19 वैक्सीन पर रिसर्च बेहद तेजी से चल रहा है। देश में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स का फेज 3 ट्रायल चल रहा है और एक फेज 2 हो चुका है। तो 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में लगातार कोविड के जो मामले थे वो कम होते जा रहे हैं और वहीं पर फेज 3 के ट्रायल में 2 वैक्सीन आ चुकी हैं। और हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पर अधिक जानकारी देने के लिए नीरज शर्मा। नीरज, जिस तरीके से लगातार कोविड का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया में जो आंकड़ा है कोविड का वो अब 74 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छी खबर भी है कि जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे थे कोविड के, अब उन राज्यों में लगातार कोविड के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर रिकवरी परसेंटेज जो है कोरोना का वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीक जो है वो खत्म होने के है। अब कोरोना का जो डाउनफॉल है वो चालू होगा। हालांकि जो दवाइयों का परीक्षण का जो दौर है टीकों का वो भी लगातार जारी चल रहा है। फाइनल स्टेज के बाद में कुछ टीके जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में केसों की संख्या जो बढ़ रही है एक राहत की बात हो सकती है। जब 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक स्थिति भी है। इसके अलावा अगर विदेशों की बात करें तो कई देशों में दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति करनी पड़ी है, तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। निश्चित रूप से भारत के अंदर माना जा रहा है कि अब इसका डाउनफॉल आना चाहिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों के अंदर शामिल है, केस बढ़ रहे हैं। इसमें राजस्थान शामिल नहीं है। बढ़ने से लगातार पहले की अपेक्षा जो है वो काफी कम है। एक्टिव केसेस की बात करें तो इसमें 78.45% एक्टिव केसेस है और जान गंवाने वाले 72.93% मरीज 10 राज्यों से है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कल की तारीख की बात करें तो 1992 केसेस नए कोरोना के रिकॉर्ड हुए हैं और 372 जो संक्रमित थे वो राजधानी जयपुर से, यानी करीब 450 के आसपास आंकड़ा है। प्रदेश में इस वक्त जो है जो पॉजिटिव जो रोगी है उनकी संख्या अगर हम बात करें तो आप देखते हैं 17,100 और कुछ 21,255 जो है वो सक्रिय केसेस हैं और अभी तक जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो चुके हैं वो 1,70,281 है। कल की बात करें तो कल 12 लोगों की कोरोना से मौत रिकॉर्ड की गई है और प्रदेश में अब तक 1725 लोगों की जान ये महामारी ले चुकी है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो कल 372 मरीज हैं, इनमें अलग अलग इलाके शामिल हैं। गोपालपुरा इलाके में सर्वाधिक बात करें तो गोपालपुरा और बगोड़ा इलाके के अंदर बड़ी संख्या में केस हैं। नीरज, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो कोविड का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो चुका है। अगर हम वैक्सीन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है, बयान भी आया है कि जो कोविड की जो वैक्सीन है वो मार्च 2021 तक आ पाएगी। देखिए, इसका आगे सख्ती लिखा हुआ है कि वैक्सीन मिल सकती है, यानी अभी भी आशंकाएं और अंदेशे जो है वो लगाए जाते हैं। अभी ये क्यों नहीं हुआ कि तारीख को वैक्सीन आई जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी आए, हो सकता है बाद में भी आए हैं, लेकिन सब अभी अंदेशा लगाए। लेकिन इसकी जब तक एक प्रमाणित औषधि नहीं बनती है, वैक्सीन बन जाती है और तमाम ट्रायलों को पास नहीं जाती है और लोगों को इंसानी जो जान है उससे रिस्क, ये चीज प्रमाणित होना सबसे बड़ा एक औषधि के लिए और टीके के लिए होता है कि जब ट्रायल चल रहा है
रशिया ने भी स्पुतनिक नाम की जो औषधि है वो बनी थी। अमेरिका के अंदर भी सरकार के ट्रायल किए थे और उसको फाइनल फेज तक लाया गया, लेकिन अमेरिका की जो कंपनी है उनको ट्रायल रोकना पड़ा क्योंकि जिस व्यक्ति को लगाया गया था टीका उसकी जान पड़ गई थी। तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक स्थिति बन जाती है। इसके कई फेज के ट्रायल होते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर मास्क, अगर हम बात करें मास्क वैक्सीनेशन के लिए उतारा जाता है बिना टाइम से और बिना परीक्षण के चरणों से गुजरे हुए और साइड इफेक्ट देते हुए किसी दवा को इस प्रकार आम मरीजों को नहीं लगाया जा सकता है या आम लोगों को टीकाकरण करके उसको जन साधारण में नहीं लगाया जा सकता है। यही एक चिंता की स्थिति जो है वो है कि इस तरीके से वैक्सीनों के जो चरण होते हैं इन चरणों को जल्दी पूरा किया जाए। बिल्कुल नीरज, क्योंकि जिस तरीके से भारत में जो स्थिति है वो भयावह हो चुकी है, क्योंकि भारत अब कोविड-19 के मामले में दूसरे नंबर पर आ चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि पिछले 2 महीनों में कोविड के जो मामले हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।